यह शर्मा फैमिली है। इंडिया की इकोनॉमी इनके घर से समझ आएगी। ये शर्मा परिवार है। पापा छोटी सी नौकरी करते हैं, मम्मी घर चलाती हैं, बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। 5 साल से थोड़ा थोड़ा करके बेटी की शादी के लिए सोना जोड़ रहे, पर कल रात सब बदल गया। सुनो, पिछले 18 महीने में $206 बिलियन यानी 17 लाख करोड़ रुपए का सोना भारत में आया। इतना सोना हर हिंदुस्तानी के हिस्से में 12 ग्राम आ जाता। सवाल ये है, इतना पैसा हमने सोना खरीदा में क्यों उड़ाया, जब डॉलर की कमी से देश परेशान हो रहा था। पीएम मोदी का गोल्ड बैन, अपील या आर्थिक इमरजेंसी, कौन किसको रोक रहा है? अमीर सोना रोक रहा है, गरीब राशन रोक रहा है और मिडिल क्लास एसआईपी और ईएमआई के बीच में लटक रहा है। सरकार बोलती है गोल्ड मत खरीदो, ठीक है, लेकिन टैक्स 6% से 15% कर दिया, ठीक है, मान लिया। पर बेटी जो 3 साल से रात भर जाग के नीट की तैयारी कर रही थी, उसका पेपर भी लीक हो गया। अब शर्मा जी पूछ रहे हैं, कमाऊं किसके लिए? सोना महंगा, सपना लीक। जीव किसके लिए? देश के लिए, जहां ना इज्जत है ना इंसाफ। अब इस देश में 3 इंडिया हैं। पहला भारत अमीर, जिनके लिए सोना निवेश है, 15% टैक्स से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। दूसरा भारत गरीब, जो 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहा है। और तीसरा भारत मिडिल क्लास, जिसके लिए सोना बेटी की शादी है, माँ की इज्जत है, सुरक्षा है, और वार सिर्फ तीसरे इंडिया पे हुआ है। सरकार कहती है विकसित भारत बनाना है, पर विकसित भारत में नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, सिर्फ वर्क फ्रॉम होम है। मिडिल क्लास कैसे बचेगा सोना बेच के? अब तो उस पे भी 15% टैक्स है। बचत करे तो टैक्स, सोना खरीद तो टैक्स, सांस ले तो शायद कल उस पे भी टैक्स आ जाए। रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। 2024 में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया, अच्छी बात है, पर उसी साल वीआईपी लोगों की सैलरी, पेंशन, सुविधाओं में 0% कट लगा। मतलब गरीबी हटाओ, पर अपनी सुविधा नहीं घटाओ। और जब डॉलर की कमी हुई तो बोला गया, जनता तुम सोना मत खरीदो। सवाल ये है, कुर्बानी हमेशा जनता ही क्यों दे? कल को हो सकता है खाना और पीने को भी मना कर दे। देखिए, बात ये नहीं है कि सोना खरीदे या नहीं, बात ये है कि मिडिल मैन के लिए क्या है इस देश में बुनियादी जरूरत के ऊपर वो क्या सोच नहीं सकता। क्योंकि जब देश की अर्थव्यवस्था डॉलर पर टिकती है और हम डॉलर बाहर भेज देते हैं, तो महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल महंगा, दाल महंगी, पढ़ाई महंगी। इसलिए सोना उतना ही लो जितना जरूरी है, बाकी पैसा बात देश में लगाओ, बिजनेस में, स्किल में, डिजिटल गोल्ड में या एसआईपी में। ये गोल्ड बैन नहीं है, ये प्लानिंग बिफोर पैनिक है। याद रखना, युवा को जागना पड़ेगा और कैलकुलेटर से हिसाब मांगना पड़ेगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ये देश बचाने की डील है या गरीब का मजाक? कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करें हमारे चैनल को, आपकी @जनता का कैलकुलेटर।